हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग है। और उस टॉपिक का मेन हमारा टाइटल ये है कि हाउ टू गेट पर्सनल लोन विद इन 3 डेज। ओके, तो इस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। ओनली 4 मिनट से 5 मिनट का टाइम लगेगा और वीडियो को पूरा देखिए। एक भी पॉइंट अगर मिस करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो पर्सनल लोन किसको मिलेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, कितना टेन्योर होगा, कितनी ईएमआई लगभग जाएगी। ये चारों चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं फर्स्ट पे कि इसके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो हम आपको 3 दिन में पूरा ऑल इंडिया पैन इंडिया में आप कहीं से भी आप कॉल कर रहे हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके लिए किस जॉब में होना आपका जरूरी है। ठीक है, ओके, तो हम चलते हैं। पर्सनल लोन सबसे पहले तो स्टार्ट आज के डेट में 7 दिसंबर आज मैं बात कर रहा हूँ 10.49 से है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जितने भी बैंक हैं इनमें है। एनबीएफसी में भी टाटा कैपिटल हुआ, आदित्य बिरला हुआ, वहाँ भी मिल रहा है इसी रेट में। ठीक है ना, लेकिन आपका अगर प्रोफाइल अच्छा है तो प्रोफाइल अच्छा मीन्स आपका एमएनसी में जॉब करते हो, 25+ या 35+ सैलरी है, तो आपको इतने में मिल जाएगा। या गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको हम समझते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो एमएनसी में जॉब नहीं कर रहे हैं उनको भी लोन चाहिए। तो एमएनसी में जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी सैलरी अच्छी है और फंड और इंश्योरेंस दोनों आपका कट हो रहा है। ठीक है, और कंपनी भी एक लिस्टेड टाइप की है। ठीक है, तो उसमें भी आपको मिलेगा। 10.99 तक जाता है, या उसमें आप एक ग्रेड पे जॉब करते हो ना तो 10.49 उसमें भी मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि किस बैंक से आपका मिलेगा। ठीक है, उसमें सभी बैंकों से नहीं मिलता है। और एमएनसी में सभी बैंकों में किसी से भी अप्लाई करेंगे तो मिलेगा, बस इतने का ही डिफरेंस होता है। कभी कभी आपका सिबिल अगर प्रॉब्लम करता है, 2 साल पहले आपने कोई डीपीडी की है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें ½ से 1% तक बढ़ जाता है। ध्यान रहे, ये टोटल जो मैं रेट बता रहा हूँ रिड्यूसिंग का है। ठीक है ना, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हम जो भी देते हैं रिड्यूसिंग में देते हैं, और टेन्योर 5 साल, 7 साल, 3 साल, ये तीनों रहता है। वो आपके ऊपर होता है। और कभी कभी आप लोवेस्ट कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के ऊपर ही रहता है कि बैंक ऑटोमेटिकली उतना आता है, 3 साल का ही आता है, चाहे 5 साल का आएगा, तो जो देगा वो लेना पड़ता है। ठीक है ना, 736 सिबिल मिनिमम होना ही चाहिए पर्सनल लोन के लिए, ये आप ध्यान रखिए। डीपीडी यानी कि ड्यूज होता है या डे पर ड्यूज। ठीक है ना, मान के चलो कि एग्जाम्पल के लिए 1 महीने में अगर आपने एक ईएमआई 2 तारीख को और 4 तारीख को पे की तो आपका 2 दिन का डेज काउंट हो गया। ठीक है, डीपीडी। तो अगर आपका 6 महीने में 4 से 5 डीपीडी है तो चलता है। उससे ज़्यादा रहेगा ना तो नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद रहेगा थोड़ा बहुत तो चलेगा। इन एवरी मंथ आप एक एक डीपीडी कर रहे हो तो भी नहीं चलेगा। 6 महीने में 2 महीने कभी कल को बाउंस हो गया आपका कोई ईएमआई, और फिर आपको उसने 2 दिन बाद पे कर दिया, लेकिन रीजन भी उसका होना चाहिए परफेक्ट, तो हम आपको करके देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चौथा आता है बैंक जो होते हैं वो, हम लोग बैंकों के जो साथ काम करते हैं वो हमारे पास 100+ बैंक हैं, और हमारे पास एनबीएफसी भी हैं और बैंक है, दोनों मिलाकर है, नेशनलाइज बैंक भी है, तीनों मिलाकर है। हम पैन इंडिया पर वर्क करते हैं। और कहीं भी अगर जो नीचे मैं डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। डॉक्यूमेंट्स में सैलरी स्लिप आपका 3 मंथ का होना मैंडेटरी है। हो सकता है आपने 1.5 महीने पहले ही कंपनी चेंज की हो, तो इस कंपनी का 1 महीने का, पिछली कंपनी का लास्ट 2 मंथ का। ठीक है, और उसका भी लास्ट 6 मंथ का हमें स्टेटमेंट चाहिए, नहीं तो 1 ईयर का उसका ऑफर लेटर चाहिए, और हमें रिलीज जो लेटर होता है वो चाहिए, और इसका ऑफर लेटर भी चाहिए जो न्यू कंपनी ज्वाइन की है। इन दोनों का गैप 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर 6 महीने बाद मिलेगा या 3 महीने में मिनिमम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज केवाईसी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जरूर भेजिएगा। ठीक है, कुछ लोग अपना फोटो ही खींच के भेज देते हैं, वो नहीं चलता है। रेंट एग्रीमेंट आपका मस्ट है। अगर आप मान के चलिए कि वहीं पे पैदा हुए हों, आपके पिताजी उसी घर में रहते हैं रेंट पे, और आपका वहीं का आधार कार्ड पे एड्रेस है, तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं है। लाइट बिल भी दोगे तो चलेगा, और आपका खुद का घर है तो लाइट बिल ही लगता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑफर लेटर तो मस्ट है, मैंने बताया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी तो आपको विद इन 3 डेज में हम आपको पर्सनल लोन का सैंक्शन लेटर दे देते हैं। और 2 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट साइन कराने में थोड़ा टाइम लगता है। क्रेडिट वाले जाते हैं, चाहे बैंक का कोई भी बंदा जाता है, तो उसमें 2 दिन टाइम लगता है। तो हम आपको डिसबर्थ भी कर देंगे विद इन 5 डेज में, अगर सब कुछ है तो वर्किंग डेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब हम ये
देखेंगे कि अगर टेन्योर मान के चलिए कम है, 3 साल का टेन्योर मिल रहा है, अगर 3 लाख का ही लोन ले लीजिए, ठीक है ना, तो उसका 10,000 से 12,000 रुपये आने लगेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि टेन्योर जिसका ज़्यादा जाएगा मीन जिसकी कंपनी अच्छी रहेगी उसका टेन्योर ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी हम और भी सभी प्रकार के लोन करते हैं, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी किसी भी लोन के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हो। हालांकि जो भी लोन करते हैं, पर्सनल लोन में हम 1 लाख से कम नहीं करते हैं, और बिजनेस लोन में हम 3 लाख से कम नहीं करते हैं। होम लोन में कहीं से भी ऑल इंडिया में पूना को छोड़कर हम 15 लाख से कम होम लोन नहीं करते हैं, और मॉर्गेज लोन भी 15 लाख से कम नहीं करते हैं। और होम लोन और मॉर्गेज लोन में अगर आपका 650 प्लस भी सिविल है तो चलेगा, पूना के लिए 625 भी अगर सिविल है तो भी चलेगा। इनकम जरूर रहना चाहिए, ध्यान रखें। और कुछ लोग क्या होता है, अभी दिल्ली का मैंने एक फाइल की थी, दिल्ली के कीर्ति नगर का एक बंदे का मैंने लॉग इन किया था, तो उन्होंने क्या किया था, 100 रुपये का 5 स्टैंप लिया और 500 का स्टैंप का वो रेंट एग्रीमेंट बना के भेज दिया। तो हमें फिर दोबारा बनवाना पड़ा, तो उनका 1200-1300 रुपये खर्च हुआ फालतू में, और उनका टाइम भी वेस्ट। तो इस टाइप के थोड़ा सा गलतियाँ करने से बचें। एक अभी मैंने बिजनेस लोन किया है अंधेरी वेस्ट में, ठीक है। तो उनका क्या था, हम पीडीएफ में मांग रहे थे फॉर्मेट, थोड़ा बुजुर्ग थे तो समझ नहीं पा रहे थे, और बार बार डाउनलोड कर रहे थे, HTML में आता था। तो HTML में नहीं चलता है, पीडीएफ में ही ओनली चलेगा। उसका रीजन है कि पीडीएफ में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, और HTML में हम चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब अलग से भी कुछ उसमें लिख के, जहां आपका 10 लाख का टोटल ट्रांजेक्शन, हम 50 लाख भी दिखा सकते हैं कि ईयरली आपका 50 लाख होता है, इसलिए वो वैलिड नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद।